नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हिंसा के बाद छावनी में तब्दील रांची, ड्रोन से चप्पे चप्पे की निगरानी, बेवजह घर से निकलने पर होगी कार्रवाई। पैगंबर पर बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता निपुण शर्मा की कथित विवादित टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को रांची समेत देश के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुआ। प्रदेश की राजधानी में हुई हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन ने शहर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया है। किसी तरह की अफवाह ना फैले, इसको लेकर गृह विभाग ने शहर में इंटरनेट सेवा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। शहर में धारा 144 लागू होने के कारण लोगों को बिना किसी कारण बाहर निकलने पर पूरी तरह रोक है। फिलहाल शहर पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। प्रदेश के सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में हुए उपद्रव पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जो जुल्म करता है उसे सजा मिलती है, इसलिए कोई ऐसा घटना को अंजाम ना दे जिससे वे जुल्म की भागीदारी बने। वर्तमान हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री सोरेन ने रांची के लोगों से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी को धैर्य रखने की जरूरत है, किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। रांची में बिना अनुमति निकाला गया जुलूस, प्रशासन का दावा नहीं ली थी प्रदर्शन की परमिशन, एहतियातन तैनात किया गया था फोर्स। झारखंड की राजधानी रांची में शुक्रवार को जुमे के नमाज के बाद हुए हिंसा के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। मीडिया के पूछे सवाल के जवाब में शनिवार को रांची सदर अनुमंडल पदाधिकारी दीपक कुमार दुबे ने बताया कि जुलूस निकालने की अनुमति नहीं ली गई थी। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर मेन रोड में इकरा मस्जिद के सामने सुरक्षा इंतजाम किए थे। मस्जिद के इमाम की ओर से कहा गया था कि किसी भी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकाला जाए। इसके बावजूद जुलूस निकाला। मौके पर मौजूद पुलिस बल जुलूस को नहीं रोक सका। प्रशासन को खुद माहौल बिगाड़ने का अंदाज नहीं था। बताया जा रहा है कि नमाज के लिए आए लोगों के बीच कुछ अराजक तत्व झंडा पहले से लेकर पहुंचे थे। नमाज खत्म होने के बाद मस्जिद के सामने नारेबाजी की गई। इसके बाद युवाओं को आगे कर कुछ लोग जुलूस की शक्ल में दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। डेली मार्केट के दुकानदारों के बीच पहले से प्रदर्शन की सूचना थी, इस कारण उन्होंने दुकानें बंद रखी थी। प्रदर्शन में शामिल कुछ युवाओं के हाथों में काले झंडे और धार्मिक झंडे थे। कुछ लोग पत्थर लेकर चल रहे थे। सूत्र दावा कर रहे हैं कि जुलूस में कुछ ऐसे लोग शामिल थे जिनके खिलाफ पहले से आपराधिक मामले चल रहे हैं। आप सबको बता दूं कि हर जुमे को मस्जिद में आसपास के लोग ही नमाज अदा करने आते थे, लेकिन इस शुक्रवार को ड्रोंडा, अनगढ़ा, पुदांग और माडर इलाके के कुछ लोग नमाज अदा करने पहुंचे थे। शनिवार को रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने दैनिक भास्कर से कहा कि हम एक बार फिर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि रांची में किसी भी तरह का कोई मार्च और जुलूस निकालने की अनुमति नहीं है। अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जरूरत से कम सुरक्षा बलों की तैनाती तथा मौके पर उपलब्ध जवानों की ओर से फायरिंग करने में की गई देरी के सवाल पर उपायुक्त ने कहा कि क्या, कैसे और क्यों हुआ, सभी मामलों की जाँच कराई जाएगी। फिलहाल प्रशासन का पूरा फोकस विधि व्यवस्था कायम रखने पर है। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन, सांसद बोले श्रावणी मेले से पहले मिलेगा तोहफा। झारखंड के देवघर में बनकर तैयार हुए नए एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए 3 तिथि प्रस्तावित की गई है। इसमें 7 जुलाई, 10 जुलाई तथा 12 जुलाई की तिथि पर कार्यक्रम प्रस्तावित है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही अंतिम तिथि घोषित हो जाएगी। कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शिरकत करेंगे। आधिकारिक सूत्रों के हवाले से 7 जुलाई की तिथि को उद्घाटन होने का दावा किया जा रहा है। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने भी कहा कि श्रावणी मेले से पहले भक्तों को नए एयरपोर्ट का तोहफा मिल जाएगा। उद्घाटन की तिथि की आधिकारिक घोषणा होते ही इसकी जानकारी दे दी जाएगी। झारखंड में जल्द जारी हो जाएगा जैक 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। झारखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट बहुत ही जल्द जारी कर दिया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने दोनों ही क्लास के पेपर का मूल्यांकन कर लिया है। ऐसे में वह जल्द छात्रों का रिजल्ट जारी कर सकता है। 10वीं और 12वीं के छात्र रिजल्ट जारी होने पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। jackresult.com या jack.jharkhand.gov.in पर दोनों ही क्लास के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। आप सबको बता दूं कि जैक ने बताया है कि मैट्रिक और इंटर की
कॉपियों की जांच बहुत हद तक पूरी हो चुकी है। मूल्यांकन केंद्रों पर बहुत ही कम कॉपियां बची हुई है। ऐसे में जल्द ही रिजल्ट का ऐलान हो सकता है। जैक ने बताया कि कई सब्जेक्ट के पेपर को चेक किया जा चुका है। ऐसे में कुछ दिनों के भीतर ही 10वीं और 12वीं का रिजल्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। रिजल्ट को जल्द से जल्द जारी करने के लिए टीचर भी जी जान से जुटे हुए हैं। शिक्षकों ने तेजी से कॉपियों को जांचना शुरू कर दिया है ताकि छात्रों के लिए जल्द ही रिजल्ट जारी कर दिया जाए। आप सबको बता दूं कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 15 जून 2022 तक आ सकता है। जुम्मे के अगले दिन भी जारी हिंसा। बंगाल के हावड़ा में उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया। झारखंड सरकार की चेतावनी, घर से ना निकलें। जुम्मे के नमाज के बाद देश के कई राज्यों में हुई हिंसा आज दूसरे दिन भी जारी है। बंगाल के हावड़ा जिले में उपद्रवियों ने आज भी पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को भीड़ को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। प्रशासन ने 15 जून तक 3 या उससे ज्यादा लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं रांची में जुमे के नमाज के बाद हुई हिंसा के बाद अब झारखंड के सभी 24 जिलों में अलर्ट जारी किया है। सभी जिलों के पुलिस को अलर्ट पर रहने के लिए निर्देश दिए हैं। रांची में हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेन रोड में सुजाता चौक से अल्बर्ट एक्का चौक का धारा 144 लागू है। अब तक किसी की गिरफ्तारी की आधिकारिक घोषणा पुलिस की ओर से नहीं की गई है। सूत्र दावा कर रहे हैं कि पुलिस ने अराजक तत्वों की तलाश के लिए टीम गठित कर छापेमारी शुरू कर दी है। इंटरनेट सेवा को अभी भी बंद ही रखा गया है। पुलिस की पहली प्राथमिकता विधि व्यवस्था कायम रखने पर है। प्रभावित इलाकों के साथ साथ कई संवेदनशील इलाकों में भी पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। झारखंड के अल्पसंख्यक स्कूल के कर्मियों को मिलेगा अंशदायी पेंशन योजना का लाभ। शिक्षा विभाग ने जारी किया संकल्प। झारखंड के 836 प्रारंभिक सहायता प्राप्त तथा 134 माध्यमिक अल्पसंख्यक स्कूलों के कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे लेकर शुक्रवार को संकल्प जारी कर दिया। इसके तहत इन स्कूलों के उन कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा जो 1 दिसंबर 2004 या इसके बाद नियुक्त हैं। आप सबको बता दूं कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ बनाम राज्य सरकार के मामले में पारित आदेश के आलोक में यह निर्णय लिया है। इसमें उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के प्रेजेंटेशन पर आवश्यक निर्णय लेने का आदेश राज्य सरकार को दिया गया था। गुमला में आंधी तूफान और वज्रपात का कहर, बच्चे समेत दर्जनों पशुओं की हुई मौत, कई घर क्षतिग्रस्त। गुमला में शुक्रवार की दोपहर को तेज आंधी तूफान चली, भारी बारिश हुई, वज्रपात भी हुआ। वज्रपात से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन पशुओं की जान चली गई। दर्जनों घर पर पेड़ गिरने और छत उड़ने से क्षतिग्रस्त हो गया। जगह जगह पर मुख्य सड़कों पर पेड़ गिरने से आवागमन घंटों बाधित रहा। लोगों को भारी नुकसान हुआ है। गुमला पूर्वी क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य संयुक्ता देवी ने आंधी तूफान से हुए नुकसान का जायजा लिया। पीड़ित परिवारों से मिले, उन्होंने प्रशासन से मुआवजा की मांग भी किया। संयुक्ता देवी ने कहा कि जिन लोगों का घर क्षतिग्रस्त हुआ है वे अब बेघर हो गए हैं। प्रशासन तत्काल क्षेत्र का जायजा लेकर प्रभावित लोगों की सूची तैयार कर गरीबों की मदद करें। इधर सांसद प्रतिनिधि भोला चौधरी ने अधिकारियों से फोन पर बात कर प्रभावित लोगों की मदद करने की मांग किया है। उन्होंने कहा कि पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सरायकला शैली छऊ नृत्य के लिए मुखौटा बनाने वाला गुरु सुशांत महापात्र सम्मानित, ओडिशा में मिला सम्मान। सरायकला शैली छऊ नृत्य के लिए मुखौटा तैयार करने वाले वरीय कलाकार गुरु सुशांत महापात्र को ओडिशा के जगन्नाथपुरी में आयोजित एक कार्यक्रम में गुरु ब्रह्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया। कल्चरल डेवलपमेंट फाउंडेशन की ओर से पुरी में आयोजित इंटरनेशनल मेगा डांस फेस्टिवल अप्सरा 2022 में हाईटेक ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर तिरुपति पाणिग्राही ने अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। गुरु सुशांत महापात्र को यह सम्मान छऊ नृत्य का मुखौटा तैयार करने के लिए दिया गया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों से कलाकार पहुंचे थे। जमशेदपुर में अश्लील वीडियो दिखाने का आरोपी अधेड़ पकड़ाया। स्कूल जा रही 3 छात्राओं को रोककर कर रहा था अमर्यादित व्यवहार, भड़के लोग थाने पहुंचे। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर के जुगसलाई थाना इलाके में एक अधेड़ पर शर्मनाक हरकत करने का आरोप लगा है। आरोप है कि संबंधित व्यक्ति ने स्कूल जा रहे 3 नाबालिग छात्राओं को रोककर मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाने का प्रयास किया।
छात्राओं ने मामले की जानकारी स्कूल प्रबंधन को दी। स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोगों ने स्थानीय लोगों के साथ अधेड़ को रंगे हाथ पकड़ लिया। आक्रोशित लोगों ने आरोपी की पिटाई की। इसके बाद पुलिस को सौंप दिया गया। आरोपी की पहचान रियाज अली 45 वर्ष के रूप में की गई। वह गर्ल्स स्कूल के पास की ही बस्ती का रहने वाला है। घटना के बाद स्कूल प्रबंधन और स्थानीय लोग कार्रवाई की मांग करते हुए जुगसराय थाना पहुंचे, दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की। बताया जाता है कि 8 से 10 वर्ष की उम्र के 3 छात्राएं शनिवार की सुबह स्कूल जा रही थी। आरोप है कि स्कूल के पास ही रियाज ने उन्हें रोका, उन्हें रोड किनारे ले गया। मोबाइल पर वीडियो दिखाते हुए एक बच्ची का हाथ पकड़कर गलत हरकत करने की कोशिश की। इसके बाद बच्चियां रोने लगी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी की पिटाई की। कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जमशेदपुर में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत सिग्नल के पास एक कार की चपेट में आने से मानगो डिमना रोड सुभाष कॉलोनी निवासी सुरेंद्र तिवारी की मौत हो गई। इस घटना से पूरे परिवार में मातम छा गया है। घटना शुक्रवार देर रात 1:30 की है। पुलिस ने परिवार को घटना की सूचना दी। सुरेंद्र मानगो के एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते थे। ट्रांसपोर्ट कंपनी के काम से ही देर रात बिष्टुपुर की ओर गए थे। वापसी के क्रम में सिग्नल के पास एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी और फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस ने उन्हें तत्काल MGM अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सुरेंद्र अपनी पीछे एक पत्नी और बेटा बेटी के अलावा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। इस घटना से पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।